हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, अभी क्या है कि एक लेटेस्ट अपडेट आया है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और वह जो लेटेस्ट अपडेट आया है वह जो होता है कि बीए के एडमिशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि बीए का जो काउंसलिंग था इस बार ऑफलाइन होना था, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ये करा नहीं पाए, तो ये जो होता है कि ऑफलाइन जो होता है कि इस बार बीए की काउंसलिंग करानी थी। तो बीए के काउंसलिंग का जो होता है शेड्यूल जारी कर दिया गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने कि कब जो होता है कि बीए की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो 12 अगस्त से स्टूडेंट यानी कि 12/8/24 से बीए की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है दीक्षा भवन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कट ऑफ किया गया है, ठीक है, कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट, कितना कट ऑफ गया है। दूसरी हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज़्यादा नीड है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, फिर कट ऑफ की बात कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्या स्टूडेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे जो होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना चाहिए जब आप काउंसलिंग के लिए दीक्षा भवन में जाते हैं। तो उस टाइम आपके पास सबसे पहले जो होता है कि लिखा है कि आप जो होता है काउंसलिंग की जो टाइम होगी उस टाइम पर आपको पहुँचना होगा। अभी मैं बता देता हूँ काउंसलिंग की क्या इनकी टाइमिंग रखी गई है। दूसरी बात है स्टूडेंट कि जो आपने जो होता बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका जो रिजल्ट निकला स्टूडेंट वह आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपके पास जो होता है कि हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th का 12th का, ठीक है, मार्कशीट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी होना चाहिए, और साथ में स्टूडेंट जो होता है फ़ोटो भी अपने पास रख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका जो होता सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो, यानी कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है उसको भी साथ ले जाएंगे और उनका जिराक्स करा करके एक सेट अपना तैयार कर लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, क्योंकि अंदर जब आप एंट्री कर जाते हैं फिर बाहर अंदर होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस भी होती है, जो मेन गेट होता है, मेन गेट से दीक्षा भवन की डिस्टेंस भी है, तो बच्चे जो होता है पैदल जो जाते हैं समस्या हो जाता है उन्हें। उसके बाद देखिए क्या कि अगर जो है स्टूडेंट कि कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग या जाति प्रमाण पत्र जो प्रवेश की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, यानी कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपका 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। अभी भी टाइम है, आप बनवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है बहुत कम समय में काम हो जाते हैं। पैसा फेंकिए तमाशा देखिए, ये इंडिया है। उसके बाद देखिए क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं जैसे ही जो होता है कि यहाँ पर जो होता है कि आप ऑनलाइन जैसे ही आपका ऑफलाइन एडमिशन हो जाता है दीक्षा भवन में, उसके 48 घंटे के बाद या 48 घंटे के अंदर जो होता है कि आपको उसका एडमिशन फ़ीस जमा करना होता है ऑनलाइन। अगर आप एडमिशन फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपके एडमिशन को ये कैंसिल कर सकते हैं, इनके पास राइट है, इनके पास अधिकार है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो होता है कि इनकी टाइमिंग देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि 12/8/24 यानी 12 अगस्त को 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक बच्चे जाएंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनारक्षित संवर्ग, सभी बच्चे जो होता है थोड़ा बच्चे कुछ कंफ्यूज जाते हैं, अनारक्षित संवर्ग का मतलब नहीं समझ पा रहे। देखिए अनारक्षित संवर्ग का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पर जनरल के बच्चे भी जाएंगे, और जो बच्चे एससी और एसटी के होंगे, एससी एसटी के बच्चे, अगर ये बच्चे जनरल के रैंक में फाइट कर रहे होंगे तो ये भी जाएंगे उसी डेट पर। जैसे देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनारक्षित यानी कि 12 अगस्त को 104 अंक तक के बच्चों को लाया गया। मतलब आप यहाँ समझिए कि 104 अंक तक क्या है, मतलब अगर आपका 104 अंक से यानी कि 104 मार्क्स से जो होता है कि ज़्यादा होगा एंट्रेंस एग्जाम में नंबर, ठीक है, 104 अंक से ज़्यादा, 104 अंक से कम नहीं, चाहे आप जो होता है जनरल कैटेगरी के आ रहे होंगे, चाहे आप ओबीसी के, चाहे एससी के, चाहे एसटी के, अगर आपका 104 अंक से ज़्यादा है तो आप इस डेट पे यानी 12 अगस्त को जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट कि 102 अंक तक की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि 104 बुलाया था आपका 104 अंक तक, उसके बाद जो होता है 2 जो होता है कि नंबर घटा दिया यानी कि 102 अंक तक, ठीक। उसके बाद जो होता है 92 अंक तक, उसके बाद 90 अंक तक का मतलब यहाँ पे होगा कि 90 से ऊपर, ठीक है, 92 से ऊपर, 102 से ऊपर, ठीक है, 86 अंक तक और 84 अंक तक, यानी फाइनली जो होता है कि बीए की आप जो देख रहे हैं कि ये अपना कट ऑफ जहाँ तक गिरा रहे हैं 84 मार्क्स तक गिरा रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से जो होता है कि आप अपना जो होता है कि एडमिशन करा सकते हैं। अब जो होता है कि बात यहाँ पे ये उठती है स्टूडेंट कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आप नहीं जा पाएँ, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, आप नहीं जा पाए, डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आप जो होता है कि सेकेंड डे जो होता है कि आप जा सकते हैं, यानी कि पूर्व की छुट्टी अभ्यर्थी, ठीक है, ये जो होता है यानी छुट्टी अभ्यर्थियों का है। दूसरी में बात जो होता है कि इनका शेड्यूल 2 होगा। एक जो होता है कि 10 बजे से लेकर के जो होता है 12:30 बजे तक चलेगा। दूसरा उसी दिन जो होता है 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलेगा, यानी कि 12 को, ठीक है, प्लस 13 को, प्लस जो होता है कि 14 को, यानी कि 12, 13, 14 3 शेड्यूल जो होता है कि अपना लेकर के चल रहे हैं। और 2 जो होता है कि टाइम मेंशन किए हैं आपका 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अगर इसके बीच में आप पहुंच जाते हैं तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप कट ऑफ में जो होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अभी तो जो होता है कि ये जनरल का कट ऑफ जारी किया गया है, ठीक है। अभी जो होता है कि एससी का जब इनका सीट जो होता है फिल हो जाता है, उसके बाद जब सीटें बची रहती हैं उसके बाद एससी का, फिर जो होता है कि एसटी का, प्लस जो होता है ओबीसी का, इनका कट ऑफ जारी किया जाएगा और उनके बाद जो होता है कि इन्हें भी बुलाया जाता है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से हैं और जो होता है कि जनरल में फाइट कर रहे हैं तो आप इसमें जाकर के एडमिशन अपना ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो होता है कि आपका कार्यक्रम है, यानी शेड्यूल कार्यक्रम है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, देख लीजिए, डॉक्यूमेंट अपना जो नहीं है उसको बनवा के रख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए। मैं तुरंत जो होता है कि आपको रिप्लाई करके जो होता है कि आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।